एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर। सो गाइज, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रमन स्पेक्ट्रा, रेले लाइंस और स्टोक्स लाइन एंड इंटर स्टोक्स लाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर इसे कंटिन्यू करें, ताकि ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रा जानने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा शो करने के लिए एक कंडीशन होती है, पोलराइजेबिलिटी मस्ट बी चेंज। पोलराइजेबिलिटी मस्ट बी चेंज मतलब मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज द पोलराइजेबिलिटी? What is the polarizability? Let's suppose एक मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से संकेंद्रित होते हैं और स्फेरिकल शेप में होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं और उनका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मॉलिक्यूल्स में इस डिस्टॉर्शन को पोलराइजेशन कहते हैं। और मॉलिक्यूल कितना डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं इसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। बाय फिगर इस तरह से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है। ये रहा नेगेटिव प्लेट और ये है पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। पहले क्या था? मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड थे, लेकिन इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं और उनका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाते हैं। और बाय इक्वेशन we found that the mu equal to alpha E, where alpha polarizability mu induced dipole moment, induced dipole moment और E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नाउ बाय इक्वेशन अल्फा इक्वल टू म्यू बाई ई। तो पोलराइजेबिलिटी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द रमन स्पेक्ट्रा डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी। अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है जिससे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। सो द प्रिंसिपल इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
यह प्रिंसिपल उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री समझने के लिए लेट सपोज कोई Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल्स है, सच एज B सिंगल बॉन्ड A सिंगल बॉन्ड B। अगर A से राइट जाने पर, अगर A से राइट जाने पर जो मॉलिक्यूल मिलता है वही मॉलिक्यूल लेफ्ट जाने पर भी मिले तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर कोई मॉलिक्यूल्स राइट जाने पर मिलता है, अगर वही मॉलिक्यूल्स लेफ्ट जाने पर भी मिले तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल CO2 molecules such as O double bond C double bond O। CO2 molecules में C से कार्बन एटम से राइट जाने पर ऑक्सीजन एटम मिलता है और कार्बन एटम से लेफ्ट जाने पर भी ऑक्सीजन एटम ही मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और एग्जाम्पल है CF2 भी सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है। ये तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब रूल पर आगे बढ़ते हैं। सो अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो मोड रमन एक्टिव होते हैं वो IR इनएक्टिव होंगे और जो IR इनएक्टिव हैं वो रमन एक्टिव मोड होंगे। मतलब जो मोड IR एक्टिव है वो रमन इनएक्टिव होगा, जो मोड IR एक्टिव है वो रमन इनएक्टिव होगा और जो मोड रमन एक्टिव है वो IR इनएक्टिव होगा। और यह सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल फिर से CO2 में 3 मोड्स होते हैं जिसमें एक रमन एक्टिव और 2 IR एक्टिव मोड होते हैं। और CO2 सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स तो है ही। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।